तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मैंने मुंबई को किस तरह से एक्सप्लोर करा और उसके बाद मैं अपनी दूसरी लोकेशन लोनावला में पहुंच गया। इस वक्त मैं जो अपनी लोनावला का ट्रिप है उसकी पहली लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। अगर मैं व्यू की बात करूं तो काफ़ी सुंदर है। अब मैं आगे वीडियो में आपको वहाँ का नाम और उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हम लोग बाय ट्रेन आसानी से मुंबई से लोनावला पहुंच गए। उसके बाद लोनावला में जहां पर हम नाश्ता कर रहे थे वहां पर एक भैया थे, उन्होंने बताया कि आप द महाराजा गेस्ट हाउस वहां पर जाके रुक जाइए। हम उस होटल में आ गए तो हमने पूछा भाई कैसे एक्सप्लोर करें लोनावला, बाइक वगैरह क्या रेंट पर मिलती है? हम 4 लोग हैं। उन्होंने बोला बाइक यहाँ पर रेंट नहीं होती, तो आपको हम कार रेंट करा देंगे और कार में ड्राइवर लेकिन साथ रहेगा। तो हमने बात करी भी प्राइस वगैरह क्या लगेगा, उन्होंने बोला 2500 से लेकर 3000 के बीच में लगेगा। तो हमने कार वगैरह रेंट कर ली और हम ये सोच ही रहे थे कि हम लोनावला कैसे एक्सप्लोर करें। तभी भैया ने बताया कि भाई हमारा तो रोज का काम है लोगों को घुमाना घुमाना, तो मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ लेकर चलना है, कौन कौन से पॉइंट सबसे पहले दिखाने हैं जिससे टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। तो हमने काफ़ी बातें शेयर करी भैया के साथ, भैया ने भी काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि अभी तो बारिश हो नहीं रही है लेकिन ये मानसून का सीज़न है और जब बारिश होती है तो ये जो इलाका है और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो हम रास्ते को देख रहे थे और हमारा लोनावला के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा था। तभी एक छोटी सी नदी आ गई। भैया ने बताया कि मेरे पास यहाँ की फोटो है कि ओवरफ्लो भी पिछले साल पानी यहाँ पर कर गया था। ये सब बातें हम सुन ही रहे थे कि जो पहला पॉइंट था इसको हम टाइगर पॉइंट बोलते हैं, भैया ने बताया। उस लोकेशन पर हम पहुंच गए। अब मैं लोनावला के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। जो लोनावला है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दोस्तों जाना जाता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और झरने इसे एक आदर्श टूरिज्म स्थल बनाते हैं। आप देख भी सकते हैं लोनावला के कई जो आकर्षित करने वाले टूरिज्म प्लेसेस हैं उनमें से एक है टाइगर पॉइंट, जो अद्भुत दृश्यों और रोमांचक अनुभव के लिए जाना जाता है। आप सामने देख भी सकते हैं। आपको टाइगर पॉइंट के बारे में मैं विस्तार पूर्वक भी बताऊंगा। जो टाइगर पॉइंट है लोनावला का, मैंने बताया कि बहुत ही खास टूरिज्म स्थल है जो कि समुद्र स्तर से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप पर्वत श्रृंखला और आसपास की घाटियों के दृश्य देख सकते हैं। खासकर बारिश के मौसम में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, तो इस स्थान की अद्भुत सुंदरता आपको महसूस होती है। तो इस वक्त तो थोड़ी बारिश हो नहीं रही है लेकिन हम मानसून का सीजन है तो हम उस सुंदरता को महसूस कर पा रहे हैं। अगर आपको पहुंचना है, मैंने तो पूरा रास्ता आपको पिछले वीडियो में बताया लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइगर पॉइंट पहुंचने के लिए सबसे आप पहले जो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है लोनावला वहां पर उतर जाइए। यहाँ से आप टैक्सी बुक कर लीजिए या फिर ऑटो रिक्शा भी बुक कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। यदि आप कार से यात्रा करना चाहते हैं जैसे हमने यात्रा करी तो वैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा दिन हम आपको कार घुमा देगी अगर आप रेंट करेंगे। मुंबई से बहुत ही पास है ये, मतलब 2 घंटे 10 मिनट ही हमें लगे करीब करीब। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ ये बता दिया है। टाइगर पॉइंट से जो दृश्य दिखाए जाते हैं उससे आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। यहाँ से घाटी, पहाड़ और आसमान का एक अद्भुत मिक्सचर आपको दिखाई देता है। सुबह के समय सूरज की किरणें जब पहाड़ पर पड़ती हैं तो इसका जो नज़ारा है बहुत ही खास होता है। इस समय तो सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं लेकिन मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कैसा लगता होगा। इस वक्त तो बारिश का मौसम है तो मैं एक एक दृश्य को कैद कर लेना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं और अपने प्रकार अपने अनुसार इंजॉयमेंट कर रहे हैं। सबको एक्सप्लोर करने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह बनी हुई है। तो हम इस जो ये हरियाली है ना यहाँ की, इससे हम अनजान नहीं है। मैं और सुमन तो अनजान नहीं है क्योंकि हम लास्ट ईयर नासिक गए थे तो हमने कुछ ऐसे ही दृश्य वहाँ पर भी देखे थे। जो रविंदर और आलोक है मेरे दोस्त, उनके लिए यह जो लोकेशन है पहली बार है तो हमारे लिए भी पहली बार, लेकिन हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर चारों को बहुत ही शांति है दोस्तों, देख सकते हैं दूर दूर तक इतनी शांति है कि आप यहाँ पर आकर के गाने सुन सकते हो, बैठ सकते हो। जो आपका खास दोस्त है, जैसे कुछ खास मित्र होते हैं, उनके साथ आप यहाँ पर समय बिता सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, अपने अनुसार एक्सप्लोर कर सकते हो। धीरे धीरे यहाँ पर बूंदे भी पड़ना स्टार्ट हो गई हैं तो हम खुश भी हो रहे हैं। अब देख सकते हैं लोग उधर भी बैठे हैं, यहाँ पर ये जालियां लगी हुई हैं कि भाई कोई दुर्घटना ना हो।
लेकिन जालियों से निकल करके एक बैठने वाला भी पॉइंट है, जिससे आप बैठकर सीधी-सीधी पहाड़ियाँ देख सकते हो। लोग एकदम पास जाकर के फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है। बंदर हैं, जानवर हैं, उनको देख कर के प्रकृति के साथ इनको देखने का एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है बंदरों को। जब हम कुछ खाता हुआ देखते हैं ना इनको, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। जब ये भागते हैं, हमारे पास आते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। देख सकते हैं ये पॉइंट कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। लोनावला बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। आप देख सकते हैं छोटे-छोटे झरने भी हमें दिख रहे हैं। देख सकते हैं, मैं आपको झरने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये झरने कितने ही सुंदर लगते होंगे जब कोई इनके पास कभी गया होगा। बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों। आलोक, रविंदर, सुमन जी यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीरें अभी नहीं कैद कर रहा हूँ, मैं वीडियोग्राफ़ी में व्यस्त हूँ। मैं लोगों को भी देख कर के किस तरह से एन्जॉय कर रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और देख सकते हैं एक बंदर फिर मेरे पास से गुज़रता हुआ, बहुत ही बढ़िया लगता है। देख सकते हैं बंदर के बाद बंदर आ रहे हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। इन दृश्यों को देख कर के काफ़ी खुशी हो रही है। मैंने यहाँ पर 2-3 गाने जो मेरे को काफ़ी पसंद हैं, वह सुने, जैसे नीले नीले अंबर, एक रास्ता है ज़िंदगी। इन गानों को सुनकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। असल में ये गाने ऐसे गाने हैं ना कि लोग मुझे बोलते हैं, भाई तू कितना घूमेगा, कितना घूमता रहता है। मैं भी सोचने लगता हूँ, यार मैं क्या कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना जैसे पैसे बर्बाद कर रहे हो घूमने में, तो अगर बार-बार एक ही चीज़ कोई बोलेगा तो आपको सच लगने लगेगी। लेकिन जब मैं ये गाने सुनता हूँ, एक रास्ता है ज़िंदगी और नीले नीले अंबर पर, फिर से मैं निकल पड़ता हूँ घर से और मुझे कोई भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता घर पे निकलने। बाहर आप देख सकते हैं इस बार यहाँ पर मार्केट वगैरह भी, आप अच्छी तरह यहाँ खा पी भी सकते हैं। तो हमने जो टाइगर पॉइंट था उसको एक्सप्लोर करा। अब हम थोड़ी ही पास लोयन पॉइंट है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं, कुछ ही दूर पे है। तो भैया ने बताया कि आप लोयन पॉइंट भाई आए हो, टाइगर पॉइंट देखा, लोयन पॉइंट भी देख लीजिए एकदम पास से। तो आप देख सकते हैं सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर कैमल वगैरह भी हैं, आप कैमल राइड का आनंद इन खूबसूरत वादियों में ले सकते हैं। बोर्ड भी लगा है सामने, लोयंस पॉइंट। तो इस वक्त मैं लोयंस पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ। है तो वही पहाड़ सुंदरता, लेकिन एक अलग अंदाज में। देख सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे पहाड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि दूर बारिश हो रही है कहीं पे, दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि बादल हैं। तो मैं जूम करके कैमरा वहाँ के दृश्य भी कैद कर लेना चाहता हूँ। अलग अलग यहाँ पर पेड़ हैं, अलग अलग शेप के पहाड़ हैं। तो लोयंस पॉइंट भी अपने आप में एक बहुत ही खास लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पर भी आप आकर के बैठ सकते हो, समय बिता सकते हो। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा समय तो नहीं लगाया, लेकिन एक झरना मेरे को दिख गया दूर से लोयंस पॉइंट पर, तो मैं उसको बहुत बारीकी से देखने लग गया। असल में मुझे वाटरफॉल में नहाना, वाटरफॉल में जाना, अलग अलग वाटरफॉल देखना बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादा ही देखने लग गया वाटरफॉल। तो आलोक ने फ़ोन करके बुलाया, भाई जल्दी आ, और भी पॉइंट देखने हैं। तो हम आगे के लिए निकल पड़े। आप देख सकते हैं अब हम अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, किसी डैम पर जा रहे हैं। भैया अभी डैम का नाम भी बताने वाले हैं। अभी मेरे को अच्छी तरह सुना नहीं कि वो किस डैम पर, यानी थर्ड लोकेशन पर ले जाने वाले। हमने कवर कर लिया है टाइगर पॉइंट, लोयंस पॉइंट। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है ये वाला मैदान। एक अलग ही फीकी फीकी सी घास है और ये मैदान कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। भैया एक बात बार बार कह रहे हैं कि अगर अभी बारिश हो रही होती ना, तो आपको और भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं, मानसून सीज़न में आप लोनावला आइए, बारिश होती रहेगी तो जितना अच्छा हमें लग रहा है ना दोस्तों, इससे भी अच्छा आप महसूस करेंगे। भैया ऐसा बता रहे हैं। तो अब हम जो अपनी कार राइड है इसका भी आनंद ले रहे हैं। काफ़ी गाने लगाए हैं आलोक ने, उसका भी आनंद हम ले रहे हैं। तो इस वक्त हम जो हमारी थर्ड लोकेशन है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भूसी डैम। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोनावला महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो कि अपने ठंडे मौसम के लिए जाने जाता है। जब लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं तो मानसून के सीज़न में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही खास लोकेशन है। तभी हमें थोड़ी भूख भी महसूस हुई, क्योंकि हम 2 लोकेशन कवर कर चुके थे। तो भुट्टा हमने खाने का निर्णय करा। कुछ और भी यहाँ पर आइटम्स थी, बन रही थी यहाँ पर, महाराष्ट्र की लग रही थी हमें। तो उसका हमने आनंद लेने का मन नहीं बनाया और हमने भुट्टा ही खाना अच्छा समझा। तो इसमें नींबू कम लग गया था, जिसके कारण सुमन थोड़ा निराश हो रहे थे, लेकिन और भी इसमें हमने नींबू लगवा लिया। तो हमने टोटल 2 पीस लिए और हाफ हाफ करके, क्योंकि ज़्यादा भूख भी नहीं थी भैया, ज़्यादा खा के भी नुकसान है क्योंकि भूख है ही नहीं थी। तो हमने आनंद लिया, काफ़ी मज़ा आया। कोई भी आइटम हर लोकेशन की अलग स्वाद दे जाती है। जैसे गन्ने का जूस हम
अलग अलग ज़िले में पिएंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा दोस्तों। तो हम पैदल, थोड़ा पैदल भी चल के जाना होता है। अगर मैं भूसी डैम के इतिहास की बात करूं तो भूसी डैम का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था और यह पुणे शहर के जल आपूर्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था। यह भूसी डैम जो है यह भूसी नदी पर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर पानी वगैरह भी आना स्टार्ट हो गया है, तो हमने अभी मन नहीं है कि जूते हम अपना गीला करें, तो बहुत सावधानी के साथ पत्थर पर पैर रखते हुए भूसी डैम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भैया ने एक बात ये भी बताई कि अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही होती, तो जब बारिश तेज़ होती है ना, ओवरफ्लो करता है डैम, तो जो पानी आता है तो जब वो पानी बाहर की तरफ आता है ना, वही बहुत बढ़िया लगता है और लोग उसमें नहाते हैं। तो हो सकता है कि हमें जो पानी की क्वांटिटी है वह ज़्यादा ना मिले, लेकिन भूसी डैम के बारे में हमने सुना था कि यह बहुत ही सुंदर स्थल है, खासकर मानसून के दौरान यह जब अपने पूरे वैभव में होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। यह डैम केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि पिकनिक स्थल भी हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग फैमिली के साथ समय बिताने पहुँचे हुए हैं। कई लोग दोस्तों के साथ भी आए हुए हैं अपना समय बिताने। भूसी डैम के बारे में अब मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखाऊँगा अलग-अलग सीन। तो यहाँ पर जैसे ही हम भूसी डैम की तरफ बढ़ते हैं, तो लोगों की संख्या एकदम से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। कोई यहाँ पर नहा रहा है, कोई बैठा है, बैठ कर के पानी उसके पास से गुज़र रहा है। तो जैसे जो लोग जैसे भी एन्जॉय कर सकते हैं, वैसे एन्जॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों को देखेंगे और हम भी थोड़ा उनको कॉपी पेस्ट करके वैसा ही एन्जॉय करने का प्रयास करेंगे। लोगों की संख्या आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर अभी बारिश हो रही होती, अभी डैम पूरा भरा हुआ है, तो जितना पानी ज़्यादा है वही निकल रहा है। अगर बारिश होती तो जितना बारिश का पानी होता वो सारा यहाँ से गुज़रता डैम से ओवरफ्लो होकर के। तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, आप देख सकते हैं अब। जो मेन वाटर है यहाँ पर रोका हुआ है डैम में, उसको मैं दिखाता हुआ, कितना ही सुंदर है और उसके पीछे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर एकदम आप जब नज़दीक भी पहुँच जाएँगे ना भूसी डैम के, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो अब हम अंदर की तरफ भी जाएँगे, अभी तो मैं केवल डैम देख रहा हूँ। एकदम ऊपर तक लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जालियाँ भी लगी हैं कि कोई आगे भी ना बढ़ जाए, जिससे कोई खतरा पैदा हो। तो यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा हुआ है इन चीज़ों का और लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि अभी करीब-करीब साढ़े 11 या 12 और बज रहे हैं, तो भई लोगों की संख्या तो ज़्यादा होगी ही, क्योंकि पहुँच गए होंगे जो लोग सुबह निकले होंगे ना घूमने। भाई छुट्टी का दिन तो है ही है, 15 अगस्त वाली जो वीकेंड है उसकी छुट्टी का दिन तो है ही है, लोग क्यों नहीं घूमने आएँगे अपने घरों से। देख सकते हैं पानी बहुत ही ठंडा है, तो यहाँ पर हम भी बैठे, बहुत आनंद लिया। रविंदर जी ने, सुमन जी ने तो आने के लिए मना कर दिया, पता नहीं क्यों मना कर दिया, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो दूर से ही आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन मैं और आलोक ने सोचा भाई बार-बार थोड़ी आना है यहाँ पे, हम भी लोगों की तरह बैठ कर के यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएँगे, इन सीढ़ियों पर बैठेंगे और जब ये पानी हमारे पास से गुज़रेगा, तो इसका आनंद लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ठंडा पानी है और यहाँ पर हम इस पानी के बीच में कभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, कभी पानी हमारे पास से गुजर रहा है और मैं पानी को गुजरते हुए देख रहा हूँ डैम में। अलग-अलग जो भी व्यू आ सकते हैं उसका एन्जॉयमेंट ले रहा हूँ। कभी मैं पैदल चल रहा हूँ, लोगों को हम देख भी रहे हैं। कई लोग तो यहाँ पर एक अलग ही प्रकार से नहा रहे हैं, मग्न हैं अपने आप में, डेली लाइफ से हट के जीवन जी रहे हैं। मैं बार-बार कभी ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, कभी नीचे आ जा रहा हूँ और इन तस्वीरों को मेरे दोस्त आलोक मोबाइल में कैद कर रहे हैं और पानी मेरे पास से गुज़र रहा है। बहुत ही ख़ास स्थल है। अगर आपको पिकनिक के लिए लोनावला आना है, तो इस स्थान पर आ जाइए। आप देख सकते हैं लोगों ने, देखो पानी की कमी बेशक है, लेकिन भाई जिसको एन्जॉय करना है उसको कौन रोक सकता है? उसको कौन-सी ताकत रोक सकती है एन्जॉय करने से? तो देख लीजिए लोग, भाई पानी ऊपर से आ रहा है, ऐसा स्थान ढूँढ लिया है जहाँ इतना ह्यूज अमाउंट में, ये देखो ये अंकल जी देखो भाई, इनको देख कर के हम मोटिवेट हो गए। देख सकते हैं अपना लेट गए हैं। पानी अगर बैठेंगे तो पानी क्वांटिटी कम आएगी, लेटेंगे तो ज़्यादा पानी गिरेगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया से पानी गिरेगा। तो देख सकते हैं इनको एक देख के एक और आइडिया आ गया, भई ऐसे भी मज़ा ले सकते हैं, पानी कम है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं ना, तो जो उनका एन्जॉय करने का तरीका होता है, उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत बढ़िया बना दे सक शायद उन अंकल को देख कर के और भी लोग यहाँ पर लेटने का प्रयास कर रहे हैं। आप सामने देख भी सकते हैं। और भी लोग अंकल को देख कर के मोटिवेट हो गए हैं। अब मैं एकदम ऊपर फिर से चलूँगा, जो ऊपर अपना डैम का पॉइंट है, वहाँ पर देखूँगा लोग किस तरह, यहाँ तो मैं हैरान ही रह गया। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए थे डैम में और कई लोग तो बोतल से पानी भर कर के अपने सिर के ऊपर डाल रहे थे। बहुत कह रहे थे भाई एन्जॉय करना है, एन्जॉय करने की कोई उम्र थोड़ी होती है ना। एन्जॉय करने की कोई उम्र नहीं होती। पानी का रंग देख कर के इतनी सुंदर लग रहा है ना,
कि मन कर रहा है कि एक दो गाने और सुन लूँ। और अंकल इतने बार बोतल से पानी भरकर अपने ऊपर गिर रहे हैं कि उनको देख करके मैं मोटिवेट, भाई मेरी उम्र ही 23-24 है अभी तो, और अंकल अगर ऐसे एंजॉय कर सकते हैं तो अभी तो हमारी ज़िंदगी पूरी पड़ी है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और भी हमने लक्ष्य यहीं पर बैठ कर के अपने मन में मैंने इस तस्वीर को कैद करे। कई बार कुछ तस्वीरें ना आपको बहुत बड़ा संदेश दे देती हैं, इसीलिए तो हम टूरिज़्म घूमते हैं, मज़ा लेते हैं ज़िंदगी का। यही तो होता है एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना, लोगों से मिलना। लोगों को देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे इस जीवन में? रोज़ हमें ऑफ़िस जाएँ सुबह, खाना-पीना खाएँ, शाम को आके पूरा दिन ऑफ़िस का काम करें, बस यही ज़िंदगी रह गई है। तो इससे हट करके जब भी समय मिले, हमें निकल जाना चाहिए। इतने लोग निकले हुए हैं, यानी मेरी तरह सोचने वाले काफ़ी लोग हैं इस दुनिया में। तो इन चीज़ों की भी खुशी मेरे को हो रही है, क्योंकि मैं ही ऐसा नहीं हूँ, मेरी तरह सोचने वाले और भी लोग हैं। इस चीज़ को हमने कवर करा, बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों। और फिर से आलोक कहने लगे भाई चल, मेरा तो हर जगह मन ही लग जाता है, पता नहीं कैसे यार। आलोक ने मेरे को भाई चल अगली लोकेशन भी चलना है। तो हम बहुत सावधानी से यहाँ पर थोड़ा हाँ, सुमन जी का कुछ अलग ही टेस्ट है, कह रहे हैं फैंटा पीना है भाई, तो इनके लिए हम फैंटा खरीदेंगे। बहुत ख़ास दोस्त हैं हमारे, कमीज़ भी इन्होंने फैंटा के रंग की पहनी है तो इनको फैंटा दिला दिया गया है। काफ़ी खुश हैं, जब हम चाय पीते हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम चाय पीते हैं। बहुत ही अलग है हमारे सुमन, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ घूमने में। एक अलग कोई अगर आपके साथ अलग व्यक्ति हो, अलग पर्सनैलिटी हो, तो 4 चाँद लग जाते हैं टूरिज़्म में। और सात समुंदर गाना यहाँ पर याद दिलाया आलोक ने अपने इस जो ये हाथ से हाथ द्वारा कर रहे हैं कुछ कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों। 3 लोकेशन टाइगर पॉइंट, लोयन पॉइंट्स और भूसी डैम हमने कवर कर लिया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम अपनी अगली लोकेशन पर जाने वाले हैं। हम अगली लोकेशन पर जा ही रहे थे कि मेरे दोस्त आलोक ने तुरंत कार रुकवाई। उनको एक लोकेशन, एक पॉइंट काफ़ी पसंद आ गया कि पीछे पहाड़ी हो, इधर डैम हो, और डैम के ऊपर एक डैम के पास एक सड़क का ब्रिज हो, और चारों तरफ हरियाली हो, सुंदरता हो, तो एक अलग ही तस्वीर आएगी। भाई फोटोग्राफर हैं, चीज़ें जानते हैं, तो इनकी माननी पड़ती है कई बार। तो हम इस पॉइंट पर रुक गए क्योंकि पीछे पहाड़ था और सड़क थी, सामने डैम था। तो इस चीज़ को मैं तो भैया एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था। और आलोक को फ़ोटो खिंचवाना पसंद है, तो वह इन यादों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। काफ़ी समय हमने बिताया। उसके बाद हम लोनावला की अगली लोकेशन रायवुड पार्क है। काफ़ी भैया ने बताया शांत वाला पार्क है, तो हमने भाई जब बोल ही रहे हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। सामने बोर्ड लगा है रायवुड पार्क लोनावला, तो हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं भाई इस पार्क में क्या ख़ास है। तो जब हम पार्क में एंटर करते हैं तो काफ़ी अलग-अलग प्रकार के पेड़ हमें नज़र आते हैं। शांति चाहिए जीवन में दोस्तों, अकेले बिताने का मन करता है कई बार हमें लोगों से हट करके, तो ये पार्क उन्हीं के लिए है। तो जब आप लोनावला आएँ तो इस पार्क में भी आना ना भूलें, चाहे 1 ही घंटा यहाँ पर समय बिताएँ, कुछ भी कर सकते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ करके आप दूर-दूर तक पार्क को देख सकते हैं। तो मैं ऊपर चढ़ के यहाँ पर अलग-अलग जो पेड़ हैं, जिस तरह से पार्क को सजाया गया है तो ज़्यादा ख़ास। आप कहोगे ये ज़्यादा ख़ास वाली बात क्या है इसमें? लेकिन भाई एन्जॉयमेंट करो, शांति है तो शांति का मज़ा लो। तो रायवुड पार्क को भी हमने आधा घंटा यहाँ पर हमने समय बिताया। लोगों को भी हम देख रहे थे भाई कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। एक अलग ही प्रकार की यहाँ पे भी हमें शांति मिली। तो भैया बता रहे हैं आपको खंडाला भी घुमा दिया जाए क्या? लोनावला तो आपने देख लिया है। तो हमने तय करा कि चलो भाई खंडाला एक जगह है, वहाँ भी चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने लोनावला की कुछ पॉइंट्स, कुछ लोकेशनें कवर करी हैं। तो दोस्तों लोनावला के ऊपर आधारित आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम पहुंचने वाले हैं खंडाला, और खंडाला में मिलने वाले हैं इन सुंदर दृश्यों के साथ। तो आप इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो, जो कि खंडाला पर आधारित होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।